Hi everyone, I hope you're doing great. So if you're watching my videos first time, make sure to subscribe the channel and let's continue this video. So आज बेसिकली हम करने वाले हैं चेक इफ द गिवन लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम और नॉट. ओके, सो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है. इसको वन बाय वन हम इसको समझते हैं, पूरा ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉब्लम को, कैसे चीज़ें होने वाली हैं, पैलिंड्रोम क्या होता है, कैसे पैलिंड्रोम चेक करते हैं और इसके सारे अप्रोचेज हम देखेंगे, प्लस इसका कोड हम पूरा करने वाले हैं. राइट. सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखो, अच्छे से समझने के लिए प्रॉब्लम को, अदरवाइज अगर स्किप करोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी. ओके, सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, लिंक लिस्ट दे रखी है. ओके, हमें चेक करना है कि लिंक लिस्ट जो गिवन लिंक लिस्ट है इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट. और एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कितनी सारी कंपनीज ने पूछ रखा है, एक्वालाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, मेकमाईट्रिप, एडोबी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कंपनी से पूछ रखा है. ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेते हैं. सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं है कि पैलिंड्रोम होता क्या है तो लेट मी क्लियर. तो अगर तुम्हें पता नहीं है कि पैलिंड्रोम होता क्या है तो बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप मान लो कि 1 2 3 2 1, आप इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ोगे, लेफ़्ट टू राइट पढ़ोगे, या फिर आप राइट टू लेफ़्ट पढ़ोगे. दिस इज़ राइट टू लेफ़्ट. आप एग्जैक्टली उसी चीज़ को पढ़ रहे होगे. 1 2 3 2 1 इधर से पढ़ोगे तो भी 1 2 3 2 1. तो मतलब आगे पीछे से दोनों साइड से दोनों, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ एक ही बराबर होगी, इस वजह से उसको पैलिंड्रोम कहते हैं. तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ समझने वाली बात है. तो अगर आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो एलिमेंट पहले जाता है वो सबसे लास्ट में आता है. ठीक है, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, ऐसा ही होता है ना. लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, या कह सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है. तो अगर मैं स्टैक का यूज़ करता हूँ, लेट सपोज मैं अगर इस क्वेश्चन में स्टैक का यूज़ करता हूँ, तो स्टैक का यूज़ कैसे करूँगा मैं. ये है मेरे पास स्टैक, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लेट सपोज वाइट. ओके, सो ये है मेरे पास क्या, एक स्टैक. स्टार्टिंग में क्या है, दिस इज एम्प्टी स्टैक. ओके, अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर डालूंगा. पहले 1 डाला, ओके, देन 2 डाला, ओके, देन 3, ओके, 3 डाल दिया, फिर हम 2 अगेन, 2 डाल दिया, और फिर हम 1 अगेन. ये कब तक डालते रहें, जब तक हमारे लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट है वो नल नहीं हो गया, तब तक हमने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स को हमने स्टैक के अंदर इंसर्ट किया. अब हमने स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट क्यों किया, सबसे पहले ये बात समझने वाली है. क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है. तो पैलिंड्रोम होने का मतलब क्या, कि फर्स्ट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर मैं एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मुझे एक्जैक्टली वही एलिमेंट्स मिलने चाहिए, मुझे कुछ चेंज नहीं मिलना चाहिए. अगर मुझे लेफ्ट टू राइट पढ़ने में मैं जो चीज़ मिलती है राइट टू लेफ्ट आने में वो एकदम अपोजिट चीज़ मिलती है, मान लो वो चीज़ नहीं मिलती है. ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या कह देंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम नहीं है. पर है कब, क्यों होगी, और क्यों हमने स्टैक लिया, हमने इसलिए लिया कि जब आप एलिमेंट, अब एक बार आपने लूप पहले क्या किया, आपने सारे के सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया और आपने एक एक एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर डाला. आपने एक एम्प्टी स्टैक लिया, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर डाला जब तक हमारे लिंक लिस्ट का एलिमेंट नल नहीं हो गया. उसके बाद फिर अगेन आप लूप चलाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे. इस बार कलर हम ले लेते हैं ब्लू. ठीक है, आप यहाँ से ही लूप स्टार्ट करोगे और यहाँ स्टैक का एलिमेंट पॉप करना स्टार्ट करोगे. क्योंकि आपने स्टैक लिया है, उसको स्टैक का स्पेस भी खाली कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना. तो हम क्या करेंगे, स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करेंगे और वन बाय वन एलिमेंट्स को हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन एलिमेंट्स को हम मैच करने वाले हैं कि क्या ये जो अभी मेरा एलिमेंट है, लेट्स सपोज इसको मान लेते हैं करंट. ठीक है, तो ये जो करंट एलिमेंट है हमारे लिंक लिस्ट का, क्या ये स्टैक के जो टॉप वाला एलिमेंट है उसके बराबर है. हाँ बराबर है. तो जैसे बराबर है तो मैं करंट को यहाँ से मूव करा के यहाँ भेज दूंगा और ये वाला एलिमेंट हम स्टैक से पॉप कर देंगे. तो अब हमारा टॉप एलिमेंट क्या हो गया, 2. इनिशियली यहाँ पे टॉप मान लो, टॉप इनिशियली क्या होता है, -1 होता है, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 और 4. ठीक है, अब मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया. ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है. फिर मैं मैच करूँ, क्या ये 2 इक्वल्स टू दिस स्टैक के एलिमेंट क्या है, अगर है तो मैं क्या कह दूंगा, करंट को अपडेट करो, करंट को आगे बढ़ा दो और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो टॉप में एलिमेंट है, पीक वाला जो एलिमेंट है, उसको मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा और टॉप अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ओके, फिर मैं चेक करूँगा क्या ये एलिमेंट जो करंट का एलिमेंट है वो स्टैक के जो टॉप में एलिमेंट है या पीक में जो एलिमेंट है क्या उसके बराबर है. हाँ एग्जैक्टली बराबर है. तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पॉप कर दूंगा और इस करंट एलिमेंट को आगे मूव करा दूंगा, करंट पॉइंटर को मैं आगे मूव करा दूंगा. और होगा क्या, ये जो हमारा टॉप का एलिमेंट अभी 2 था, अब कहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ पे पहुँच गया हमारा टॉप. ओके, नाउ हमारे पास क्या है, करंट एलिमेंट 2 और जो स्टैक का टॉप है वो क्या है, वो भी 2 है.
हम इसको फिर से कंपेयर करेंगे, क्या है दोनों बराबर है या एग्जैक्टली बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे करंट की अपडेट हो जाएगा, करंट पहुँच जाएगा लास्ट वाले एलिमेंट पे जो कि क्या है 1, और हमारा स्टैक है वो भी कहाँ पे पहुँच गया लास्ट एलिमेंट पे जो कि है 1। ये दोनों भी बराबर हैं, और जैसे ही बराबर हैं तो हमने देखा क्या कि हमने सारे के सारे लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लिए। अब क्योंकि हम लिंक लिस्ट से बाहर चले गए ना, नल आ गया, ठीक है, जैसे हमें मालूम हो गया कि लिंक लिस्ट सारे एलिमेंट हमने चेक कर लिए, और वैसे ही हमारा स्टैक भी खाली हो गया। तो स्टैक भी एम्प्टी है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को भी सारे देख लिया, कुछ भी खाली बचा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हम कंपैरिजन करते रहे। क्योंकि आपको एक पता है कि आपने ऐसे कंपैरिजन क्यों किया, आपने पहले ये वाला एलिमेंट इंसर्ट किया 1, ठीक है, फिर 2 इंसर्ट किया यहाँ पे, फिर 3 इंसर्ट किया स्टैक पे, फिर 2 और फिर 1। जब आपने कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो आप लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। ये चीज़ आपने नोटिस की, क्योंकि आप लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में अपने लिंक लिस्ट को स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों पूरा मैच करते हुए जा रहे हो, जब तक पूरे एलिमेंट्स को आप मैच नहीं कर लेते, और आपको पता चल जाता है कि हाँ वो लिंक लिस्ट हमारी पैलिंड्रोम होने वाली है या फिर नहीं है। तो इस टैग का यूज़ करके आप इस तरह से चेक कर सकते हो। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है ना, एग्जैक्टली वही कोड भी लिखने वाले हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैक बनाएंगे। हमने क्या किया, स्टैक बनाया, एम्प्टी स्टैक बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के जो फर्स्ट एलिमेंट है वहाँ से पॉइंटर स्टार्ट करेंगे, और जब तक उसको नल नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट पे लिंक लिस्ट के हर एक नोड पर जाऊँगा, और एक एक नोड को मैं क्या करूँगा, स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। सारे एलिमेंट्स स्टैक के अंदर पुश हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर अगेन जो हमारी लिंक लिस्ट है उसके हेड पॉइंटर से हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट मैच करना स्टार्ट करेंगे, और स्टैक में से एक एक एलिमेंट को बाहर निकालते स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको लिंक लिस्ट के फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच कराना है, और वैसे करते हैं हमारा स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप भी करते रहना है, और हमारा जो लिंक लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करते जाना है जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। और जब पूरा का पूरा हमारा लिंक लिस्ट हमने पूरा चेक कर लिया, अगेन कि सारे एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए कि हमारे लिंक लिस्ट पे मतलब सारे के सारे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है। अदरवाइज अगर एक भी एलिमेंट अगर मैच ना करता तो मैं बोल देता कि जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब इस अप्रोच का हम कोड लिख लेते हैं। इसके बाद एक और अप्रोच है जो कि है तुम्हारा, देखो हाँ ऐसे कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, सपोज ये लिंक लिस्ट से रखी है 1 2 2 और 1, ये लिंक लिस्ट दे रखी है तुम्हारे पास। तुम इसको और क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है कि अगर पैलिंड्रोम है तो अगर मैं उस लिंक लिस्ट का हाफ करूंगा, मतलब इसके पार्टीशन कर दूंगा, एक फर्स्ट हाफ, ये इसको मान लो फर्स्ट हाफ, दिस इज F1, और इसको क्या बोल दो सेकेंड हाफ F2, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि लिंक लिस्ट को मैंने हाफ कर दिया, और इस वाले एलिमेंट को मतलब सेकेंड हाफ को या फिर फर्स्ट हाफ को तुमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या एलिमेंट बचेंगे 1 और 2, क्योंकि अभी 2 1 था, अब क्या हो गया 1 2। रिवर्स करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, तुमने रिवर्स किया, ओके, रिवर्स करने के बाद क्या आएगा 2 1 से क्या हो जाएगा 1 2। अब क्या करोगे, अगेन आप इसके स्टार्टिंग से लेके जब तक आप इसके मिड पॉइंटर तक नहीं पहुँच जाते, और इसके इस नए हेड पे, इसको मैं बोल दूँ न्यू हेड, ओके, न्यू हेड से लेके जब तक आप नल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक इस पे एलिमेंट्स हैं तब तक आप क्या करोगे, आप मैच करोगे ना। तो मैं कहूँगा कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर है, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर है। अगर बराबर है और सारे के सारे हमने एलिमेंट्स मैच भी कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये जो लिंक लिस्ट है वो क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि लिंक लिस्ट को हाफ कर लो, सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर लो, उसके बाद एक एक एलिमेंट्स को, फर्स्ट हाफ वाले एलिमेंट्स को सेकंड हाफ वाले एलिमेंट को मैच कर लो, और जो तुम्हारा अगर पैलिंड्रोम होगा तो आउटकम तुम्हें ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। अब एग्जैक्टली दोनों अप्रोच को हम जावा में कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, और हम पहले इस वाली स्टैक वाली प्रॉब्लम को स्टैक के थ्रू सॉल्व करेंगे, इस वाली प्रॉब्लम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट का यूज़ करके, रिवर्स और पार्टीशन और रिवर्स का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाला है। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि एक्चुअली में अप्रोच कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। अब इसका कोड लिखना काफ़ी आसान होता है। हमें स्टार्टिंग में हमें एक्चुअली उसका मतलब अप्रोच समझ में आनी चाहिए, कैसे हम उसको मतलब टैकल करने वाले प्रॉब्लम, वो चीज़ क्लियर होना माइंड में बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना, तब कोड लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर आपको सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर आते हैं, लूप वगैरह यूज़ करना आता है, सारी चीज़ें अगर प्रॉपर सिंटैक्स वाली सारी चीज़ें अगर आपको प्रोग्रामिंग वाइज आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो आप इजीली कोड लिख सकते हो। तो हम VS कोड पे चलेंगे और इसका कोड लिखेंगे। हम अब लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम पे जाते हैं, लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे एक फोल्डर फाइल बना लेते हैं। क्या हम फाइंड कर रहे हैं, क्या
हम पैलेंड्रोम फाइंड करें ना तो एक क्लास बनाते हैं पैलेंड्रोम LL पैलेंड्रोम लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट डॉट जावा। कूल, नोड बना लेते हैं सबसे पहले। तो बताना आता है ना स्टैटिक क्लास नोड। जल्दी जल्दी देख लो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोड क्योंकि हमारे क्या होता है, डेटा होता है और नेक्स्ट पॉइंटर होता है, सेकंड नोड का उसका रेफरेंस होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ बना ली हमने। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाना होता है कि जैसे आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी नोड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड नेक्स्ट इनिशियली मैं बोल देता हूँ नल है मेरा। ओके, अब मैं एक पैलिंड्रोमिक जो लिंक लिस्ट है ना उसको यहाँ पे एक फॉर्म कर लेता हूँ। मैं इसको इंसर्ट वाला भी फंक्शन में लिख सकता हूँ, पर अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करा देते हैं ताकि उस पर अभी टाइम लगेगा। तो बाकी अगर आपको इंसर्शन वगैरह देखना है तो मैंने दूसरे वीडियोज़ में प्रॉपर इंसर्ट करके भी दिखाया है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें प्रॉपर क्लियर कर दूँगा। ओके, सो मेन फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोड बनाएंगे। सो आई से कि नोड हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ पहला एलिमेंट 1। ओके, अब इसके हेड के नेक्स्ट पे क्या इंसर्ट कर देते हैं, हेड के नेक्स्ट पे भी एक नया नोड क्रिएट होगा जो कि क्या होगा, मान लो 2 मान लेते हैं, उसका डेटा क्या है 2। फिर मैं कहता हूँ हेड डॉट नेक्स्ट, उसके हेड के नेक्स्ट के भी नेक्स्ट में मेरा क्या एलिमेंट होगा, आई से कि न्यू नोड, इट वुड बी 3। ओके, मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू। हम पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो अब देखो 1 2 3, फिर अगर मैं क्या करूँगा, मैं 2 कर देता हूँ ताकि मैं पैलिंड्रोमिक वाली बना सकूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसका नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए ना, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 1। ओके, सो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या लिंक लिस्ट तैयार हो गई, हमारे पास लिंक लिस्ट एक्चुअली तैयार हो गई 3 2 और 1। तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट है। अब हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट करा दिया, हमें चेक करना है कि हमारी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो हम चेक करने वाले, मतलब हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं कि हमारी लिंक लिस्ट अगर पैलिंड्रोम है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसका फंक्शन लिख देते हैं। तो ऐसे कि स्टैटिक क्या रिटर्न करेंगे, बूलियन। ओके, बूलियन, और चेक पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, पैलिंड्रोम स्टैक का यूज़ करने वाले हैं तो हम स्टैक ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप कुछ भी फंक्शन का नाम रख सकते हो, मैंने ये रख दिया क्योंकि मुझे अभी इसके बाद दूसरा अप्रोच भी लिखना है। ओके, सो मैं चेक कर रहा हूँ पैलिंड्रोम यूजिंग स्टैक। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैक क्लास से स्टैक को बना लेते हैं, ऐसे स्टैक इंटीजर, क्योंकि उसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करने वाला हूँ, इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने इंटीजर ले लिया। आप इस पर अगर लिंक नोड पे आप कैरेक्टर या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से आप इसका डेटा टाइप जो है ना, जेनेरिक टाइप्स, वो चेंज कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल इस इंटीजर लिया, तो ऐसे इंटीजर और न्यू स्टैक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैक को फॉर्म करते हैं। अब इस स्टैक को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसकी क्लास को। सो आई से कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर लो, सारे के सारे क्लासेस इसके इंपोर्ट हो जाएंगे। देन मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जितने भी लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको इंसर्ट कर रहा हूँ स्टैक के अंदर, और बाद में क्या कर रहा हूँ, बाद में पहले इतना मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग एलिमेंट्स लिंक लिस्ट एलिमेंट इनटू स्टैक। ओके, तो मैं कह दूंगा कि इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सो से कि मुझे एक करंट पॉइंट, एक एग्जैक्ट पॉइंटर चाहिए ना जो कि उसके हेड को पॉइंट करे, तो मैं बोल देता हूँ उसको करंट इक्वल्स टू जो कि हेड को भी पॉइंट करेगा। ओके, सो मैं कहूँगा कि वाइल करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक करंट हमारा नल ना हो जाए तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं अपने स्टैक के अंदर st.push, स्टैक के अंदर क्या पुश करूँगा, मैं पुश करूँगा करंट का डेटा। समझ में आया, और उसके बाद फिर करंट वाले पॉइंटर को आगे मूव करा दूंगा, तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर है ना, एकदम प्रॉपर। फिर हम क्या करने वाले हैं, अब हम 1 बाय 1 स्टैक के डेटा को पॉप करूँगा, ऊपर से पॉप करूँगा, और हमारा जो वो है क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट के एक डेटा को हम मैच करते जाएंगे और चेक करेंगे अगर दोनों अनकॉमन मिलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न होगा ट्रू। ठीक है, तो हमें वहाँ पे लिंक लिस्ट के एक पॉइंटर को, जहाँ से हमें स्टार्ट करने वाले हैं, तो हेड पॉइंटर मतलब पहले एलिमेंट से
पॉइंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एक और पॉइंटर बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ टेम्प इक्वल्स टू, जो कि पॉइंट कर रहा है हेड को इनिशियली। ओके, दो चीज़ें बना ली हैं। ओके, अब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा कि while temp does not equals to null and st dot top, इसको कर रखो या ना रखो चल जाए, क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स तो अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिए हैं ऑलरेडी। तो आप इस कंडीशन को मतलब ये चेक करो एक्चुअली कि आप स्टैक की जो टॉप की वैल्यू वो -1 है या फिर नहीं है। तो उसको अगर नहीं रखोगे तो भी एक कंडीशन में चल जाएगा, क्योंकि आपने सारे के सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी इंसर्ट कर रखे हैं। तो जब सारे इंसर्ट हो गए तो जब जैसे जैसे हमारी लिंक लिस्ट, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को सारे ट्रेवर्स कर लिए, इसका मतलब अपने स्टैक के एलिमेंट्स को भी सारे ट्रेवर्स कर लिया है। बाकी क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, टेम्प मैंने स्टार्ट किया हेड से। अब जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक मैं क्या करूँगा कि आई चेक कि इफ़ टेम्प डॉट डेटा डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, किसके डेटा, एस टी डॉट, मैं बोल लेता हूँ एस टी डॉट पीक, जो पीक का डेटा है, या एस टी डॉट पॉप कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पॉप कर देते हैं, पॉप डॉट डेटा। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, आई थिंक हम पॉप के साथ से डेटा यूज़ नहीं कर सकते। सो आई से एस टी डॉट, हाँ एस टी डॉट पॉप करेंगे ना, तो एक्चुअली एस टी डॉट जब पॉप करोगे ना तो पूरा का पूरा वो एलिमेंट्स ही आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी है। हम डॉट डेटा जो लगा रहे थे, हम मुझे ऐसे दिमाग में डाउट था कि मैंने स्टैक के अंदर नोड को इंसर्ट किया, बट हमने स्टैक के अंदर क्या एक्चुअली इंसर्ट किया, हमने नोड के डेटा को इंसर्ट किया, इंटीजर लिया ना, तभी इस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा था। तो वो एरर चला गया। मतलब स्टैक का जो अभी करंट डेटा है वो अगर इक्वल नहीं है जो हमारे टॉप का डेटा है, मतलब लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर स्टैक के टॉप एलिमेंट से अगर इक्वल नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। ओके, सिंपल सा, क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज क्या करूंगा मैं अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम टेम्प वाले पॉइंटर को आगे मूव करा देंगे। टेम्प इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, सिंपल। टेम्प हमारा क्या हो गया, आगे मूव हो गया, और स्टैक तो हमारा पॉप हो ही रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ने पॉप कर ही दिया, तो वो पहला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, स्टैक से मतलब पहला एलिमेंट जो टॉप में है वो निकल गया यहाँ से, यहाँ इसमें चेक करने में। ठीक है, और टेम्प हमारा क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ओके, अदरवाइज अगर सारे के सारे एलिमेंट्स चेक हो जाते हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर जाते हैं, तो मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ ट्रू। ओके, सो ये हमारा मेन फंक्शन है जो जिससे हम स्टैक लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। अब इसको हम कॉल कर लेते हैं, कैसे कॉल करेंगे, लेट्स सपोज हम ऐसे कॉल करते हैं कि इफ़ चेक पैलिंड्रोम, यहाँ पे हेड दिया इक्वल फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आई विल प्रिंट कि गिवन लिंक लिस्ट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, गिवन linked list is not a palindrome। ओके, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अदरवाइज मैं एल्स में क्या प्रिंट कर दूँगा, एल्स में प्रिंट कर दूँगा कि linked list is palindrome, linked list यहाँ पे ऐसे लिखा है ना मैंने, is palindrome। कूल, बढ़िया। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार रन करा के। सो दिस इज़ अवर क्लास, इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम कहाँ पे हैं, हम लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम्स नाम के पैकेज पे हैं। सो फिलहाल हम इसको ऊपर करेंगे। ओके, डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट के पैकेज पे जाना है, तो आई से कि cd लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम्स। ओके, हम आ गए। देन हम क्या करेंगे, जावा सी कंपाइलर का यूज़ किया, जावा सी, और हमारी जो जावा की फाइल का नाम है .java। ओके, सो कंपाइल हो जाएगा। देन हम यूज़ करेंगे जावा का यूज़, जावा एंड दिस पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। ठीक है, रन करा देते हैं। तो लिंक लिस्ट इज़ पैलिंड्रोम, हमें मालूम हो गया कि लिंक लिस्ट क्या है, पैलिंड्रोम है। लेट्स सपोज कि अगर मैं इस एलिमेंट को क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ, मतलब हमारे पास अब डेटा, हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है 1 2 3 2, तो 1 2 3 2 तो पैलिंड्रोम नहीं होती है ना। चेक कर लेते हैं, अगर हमारा जो लॉजिक हमने लिखा है अगर गलत होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि हमारा लॉजिक गलत है, अदरवाइज सही है। ठीक है, तो जावा गिवन लिंक लिस्ट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, समझ में आया। इसका मतलब जो हमने कोड लिखा है वो एग्जैक्टली हमारा सही है।
मान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक नोड है, तो हमें चेक करना है कि लिंक लिस्ट हमारी पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो मान लेते हैं एक, तो अगर एक नोड होती है तो एग्जैक्टली पैलिंड्रोम होती ही है, तो वो भी चेक कर लेते हैं हमारा उस कोड उसके लिए भी काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो आई विल से कि क्या कंपाइल किया। देखो जब भी आप फाइल में कुछ चेंजेस करते हो ना तो आपको दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम, मतलब एक अगर नोड है तो भी लिंक लिस्ट क्या होती है, पैलिंड्रोम होती है। तो मतलब हमारा जो कोड है वो सारी तरह के, हर तरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए प्रॉपर है, मतलब कोड में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। हम हर तरीके से लिंक लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। आपको अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो फिर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पर इक्वली पार्टिसिपेट करो, खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप कुछ अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखते हो ना तो वो सॉल्यूशन भी मुझे कमेंट कर सकते हो। इससे मुझे ये मालूम होगा कि आप भी इसको, या जो मेरी मैं सिखाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, तो उसको सीरियसली ले रहे हो, सही तरीके से समझ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो। और हर वीडियोस को लाइक कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है बनाने में और आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, इस इंटेंशन के साथ कि आप मेरे साथ आप भी काफ़ी बेस्ट कर सको लाइफ में और काफ़ी कुछ इम्प्रूव करेंगे हम साथ साथ। ठीक है, तो उसके लिए सपोर्ट कर सकते हो लाइक सब्सक्राइब करके। बाकी इसका जो एक नया तरीका है उसके थ्रू भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया कि पैलिंड्रोम का यूज़ करके स्टैक का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम रिवर्स करेंगे और एग्जैक्टली हाफ करेंगे, हाफ करके रिवर्स करके फिर हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करके चेक करेंगे। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे स्टैक यूज़ करो ना, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी वाली प्रॉब्लम और इस वाली प्रॉब्लम में एक ऑलमोस्ट इक्वली रहती है, बट यहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है क्योंकि आप यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मेमोरी आप ले रहे हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो। अब जो नई प्रॉब्लम नई तरीके से हम देखने वाले हैं, रिवर्स करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको मतलब मैच करेंगे, तो वहाँ पे आप स्पेस नहीं लेते हो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस आप रिलीज़ कर देते हो। भले आप ले भी रहे होगे तो भी आप रिलीज़ कर देते हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। बाकी इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो इंटरव्यू में, और वो आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, काफ़ी खुश हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आई से कि स्टैटिक, यहाँ पे अभी हम बूलियन रिटर्न करने वाले हैं। आई से बूलियन और चेक पैलिंड्रोम यूजिंग रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करके एक मेथड है, या ऑप्टिमाइज लिख देते हैं, ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ओके, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा, हेड ही आएगा एक्चुअली में। हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऑप्टिमाइज अप्रोच। ठीक है, एक चीज़ तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, यानी मैं बोलूँ अगर हेड इक्वल इक्वल नल और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल इक्वल क्या, नल, मतलब या तो हेड नल है, मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं है, तो भी हमारा पैलिंड्रोम ही माना जाएगा। एक मतलब मैं मान लेता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टेट हमारा पैलिंड्रोम मान लेते हैं कि हाँ वो पैलिंड्रोम है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि भाई कुछ है हमारे पास। अदरवाइज मैं कहूँ कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट होगा तो भी पैलिंड्रोम होगा ही। तो उस कंडीशन में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हाँ भाई जो तुमने लिंक लिस्ट दे रखी है वो पैलिंड्रोम है एक्चुअली में। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम क्या करें, सबसे पहले इसके मिड पॉइंटर पे जाते हैं। मिड पॉइंटर पे जाने के लिए मैंने एक अप्रोच बता रखी थी आप लोगों को पिछले वाले में, कहीं ना कहीं मैंने बताया है कि स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करते हो जब, तो आप एग्जैक्टली उसके मिड पे पहुंच जाते हो। कैसे, देख लेते हैं। ओके, सो 1 सेकेंड। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, हम स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर काम कैसे करता है। तो मान लो कि तुम्हारे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, या अभी फिलहाल पैलिंड्रोमिक ही मान लेते हैं। ठीक है, 1। स्लो फास्ट पॉइंटर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, हेड से स्टार्ट होते हैं। स्लो क्या करेगा, एक कदम मूव करेगा। स्लो हमारा सिर्फ 1 स्टेप मूव करता है, फास्ट उसी टाइम पे क्या 2 स्टेप मूव करता है। ये चीज़ पता है, हाँ पता है। अब देखो एक ही टाइम पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। स्लो हमारा जब यहाँ पे पहुँचेगा, फास्ट हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे। फिर स्लो हमारा जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फास्ट हमारा यहाँ पे पहुँच चुका होगा। इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो उस कंडीशन पे हम एक कंडीशन वो लगा देंगे कि जब तक इफ़ फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल एज वेल एज फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि फास्ट को हम क्या 2 कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, इस वजह से अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल,
एज वेल एज फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। उससे होगा क्या कि अगर मेरे पास लिंक लिस्ट, लेट सपोज अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड है, 5। 5 का मतलब क्या, इवन ऑड नंबर ऑफ नोड। पर अगर बाई चांस कि आपके पास क्या इवन नंबर ऑफ नोड होते हैं, लेट सपोज आपके पास ऐसे नोड हैं 1 2 2 और 1, उस कंडीशन पर अगर आप स्लो और फास्ट पॉइंटर लगाते हो और आप एक कंडीशन लगाते हो कि वाइल, इसको मैं कहता हूं इस वाले कलर से, आप कंडीशन क्या लगाते हो कि वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू क्या, नल। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, स्लो और फास्ट पॉइंटर को मूव कराऊंगा। तो अभी देखो, अभी मेरे पास 4 हैं, मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, स्लो पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट पॉइंटर मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अगेन मेरा चेक होगा कि फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, बट फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू एक्चुअली इक्वल्स टू नल। ये क्या है, नल है। उस कंडीशन पे ये जो मेरा स्लो और फास्ट पॉइंटर है ना, यहाँ से मूव करना बंद हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम मिडल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और हमें मूव कराना भी नहीं है। तो जो हमारा मिड पॉइंट होगा उसको इवन वाले केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्लो पॉइंटर है ना, उसका नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न करने वाले हैं। कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से इस नोड को, मतलब 2 और 1, ये जो दो हमारे पास वैल्यूज बची है ना, इनको रिवर्स करेंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखो, स्लो और फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे पहुँच चुका है, हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, तो आप क्या रिटर्न करोगे, स्लो डॉट नेक्स्ट, मतलब 2 और 1 को रिटर्न करोगे। इसको क्या करोगे, आप रिवर्स करोगे। पहले मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, ठीक है, पहले मिड पॉइंट निकाला, फिर रिटर्न क्या किया, रिवर्स कहाँ से किया आपने, स्लो डॉट नेक्स्ट, मतलब 2 और 1, क्योंकि ये 3 तो अगर मैं इस पे और इन तीनों पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे तो नहीं मालूम है, मुझे तो लगता है मालूम है ना कि ये 2 और 1 और 1 2 3 इसमें से सारे के एलिमेंट्स तो कॉमन नहीं है। बट मुझे पता है कि पैलिंड्रोम है। पर क्यों पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ, राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ, हमें सेम एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं। पर फिर भी हम देख रहे हैं जो 3 है ना, वो एक्चुअली एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी पोजीशन पे है कि जिसके लेफ्ट और जिसके राइट के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं। अगर मैं राइट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूं और फिर लेफ्ट वाले से कंपेयर करूं, पता है, तो मुझे मालूम है कि हाँ ये भाई पैलिंड्रोम है। तो उस कंडीशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मैं इसी स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा स्लो पॉइंटर है उसके नेक्स्ट से एलिमेंट्स को रिवर्स करूँगा, मतलब 2 और 1 को रिवर्स करूँगा। तो कितना मिल जाएगा मुझे, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मिल गया। अब मैं साथ ही साथ यहाँ से एलिमेंट्स को क्या करना स्टार्ट कर दूंगा, कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा कि भाई ये जो एलिमेंट है 1 वो इक्वल है इस वाले के, फिर ये एलिमेंट जो 2 है वो इक्वल है इस वाले के। मालूम हो गया। तो हमें एक्चुअली कहाँ तक आना है, सिर्फ यहाँ तक ही आना है, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एक्चुअली में पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट है। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को मतलब कट करके बीच से मिडल से हाफ करके और उसके बाद रिवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है समझने में, सुनने में, पर आप एक बार कोड को एक बार समझ लेते हो ना तो इससे ऑप्टिमाइज हो जाता है, आपका कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है। बाकी आपको जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है क्योंकि आप थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे हो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, हमें थोड़ा सा इस तरह से समझना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे तो हम जाएंगे VS कोड पे और इसका सोल्यूशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ VS कोड पे और इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने चेक किया बेस केस, ये हमारा क्या हो गया, बेस केस। तो ऐसे कमेंट कर दिया करो ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी क्लैरिटी आती है। तो ये बेस केस हमारा, जो कि आपने एज केसेस बोल सकते हो, उसको आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, स्लो और फास्ट पॉइंटर यूज़ करोगे। क्यों यूज़ करोगे, आप मिड पे आने के लिए। सो लेट्स गेट द मिड वैल्यू, मिड नोड कैसे, ऐसे कि नोड स्लो इक्वल्स टू हेड एंड नोड फास्ट इक्वल्स टू हेड, दोनों को हेड को पॉइंट करा देते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बताया कंडीशन कि वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ऐसा है तब तक आप स्लो को कितना बढ़ाओगे, सिर्फ एक स्टेप, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट
नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। फास्ट को 2 कदम बढ़ाओगे, स्लो को 1 कदम बढ़ाओगे। एग्जैक्टली आप जो स्लो डॉट नेक्स्ट होगा वो एक्चुअली में हम मिड का वैल्यू होगा। तो हमें क्या हो गया, मिड की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मिड से लास्ट तक के एलिमेंट्स को रिवर्स कर लूँगा। तो जब रिवर्स करूँगा तो अब मुझे रिवर्स करने के बाद जो नोड रिटर्न करने वाला है वो एक्चुअली मेरा नया हेड होगा, मतलब एक पार्टीशन्ड लिंक लिस्ट का एक न्यू हेड होगा। तो उसको मैं बोल देता हूँ कि एक न्यू हेड मान लेते हैं, ठीक है। न्यू हेड इक्वल्स टू रिवर्स एल, ठीक है, रिवर्स एल, जिसके अंदर मैं क्या दूंगा, स्लो डॉट नेक्स्ट। अब रिवर्स लिंक लिस्ट का हमने फंक्शन तो लिखा नहीं है, तो रिवर्स लिंक लिस्ट का भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड लिखना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी तो दवा पीने चला गया था, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसकी एडिटिंग करना पड़ेगा। मुझे बैकपैक भी करना है, दिवाली के लिए घर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए चैलेंज वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और कुछ ना कुछ आप काम करते रहो, बिज़ी रहो थोड़ा सा, सही है। दिवाली है, सेलिब्रेट करनी है, पर साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। ओके, सो हम क्या करें, पहले रिवर्स लिंक लिस्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि नोड रिटर्न करने वाला है, क्योंकि ये नोड यहाँ पे हम क्या नोड ही एक्चुअली कैप्चर करना है ना उस वैल्यू को। तो इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप नोड होगा। स्टैटिक नोड, सॉरी, नोड एंड या फंक्शन नेम रिवर्स लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हमारा मान लेते हैं हमें जो अभी नोड वहाँ से मिल रही है वो एक्चुअली हेड ही है, ठीक है। हेड से कंफ्यूज मत हुआ करो, ये जो स्लो डॉट नेक्स्ट है ना, मतलब स्लो डॉट नेक्स्ट है, उसको मैं मान रहा हूँ हेड है। अब यहाँ से मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मैं 3 पॉइंटर अप्रोच बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, तो आप अगर क्लियर नहीं है आप वहाँ से देख लेना, बाकी यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हमें नोड को रिवर्स करना है, मतलब जो पॉइंटर अभी आगे मूव कर रहा है वो अब पॉइंटर पीछे को मूव करना स्टार्ट करेगा। उसके लिए आपको 3 पॉइंटर यूज़ करना है। सबसे पहले प्रीवियस जो कि नल है, करंट जो कि अभी हमारा हेड को पॉइंट कर रहा है, और एक जो हमारा नेक्स्ट को भी हमारा स्टार्टिंग में क्या है, नल है। यहाँ पे मुझे कंडीशन सिर्फ इतनी रखनी होती है कि सबसे पहले मुझे सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करते हुए जाना है। तो आई से कि करंट अभी मेरा हेड पर है, तो जब तक करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करूँगा, उसके बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, उसके बाद फिर जो प्रीवियस वाले पॉइंटर हैं उनको भी आगे बढ़ा दूँगा। सिंपल, मूव द नेक्स्ट पॉइंटर। ओके, कैसे मूव कराएंगे, सो अभी नेक्स्ट इक्वल्स हमारा क्या हो जाएगा, करंट अभी हेड को पॉइंट कर रहा है, करंट का नेक्स्ट मतलब उसके जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट है उसको पॉइंट करते हैं, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला अभी करंट पे था, मतलब अभी मुझे पता ही नहीं था नेक्स्ट एक्चुअली है कहाँ, पर अब वो पॉइंट किसको करेगा, करंट के आगे वाले नोड को। सो आई से कि करंट डॉट नेक्स्ट। आप क्या करेंगे, रिवर्स, या फिर मैं कहूँगा चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स ही मान लेते हैं, रिवर्स द लिंक लिस्ट। कैसे रिवर्स करेंगे, जो हमारा करंट नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, करंट के नेक्स्ट को हम किसको पॉइंट करा देते हैं, प्रीवियस वाले को। करंट के नेक्स्ट को मैं प्रीवियस वाले के साथ पॉइंट करा देता हूँ, मतलब उसकी डायरेक्शन अभी ऐसे थी, अब मैं उसको ऐसे डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। प्रीवियस वाले को अब आगे मूव करा देते हैं क्योंकि आगे के एलिमेंट्स को भी हमें चेक करना है। तो प्रीवियस इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा करंट, और करंट इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा नेक्स्ट। ऐसे करते करते हम सारे के सारे एलिमेंट्स को मूव कराते हुए बढ़ते जाएंगे। समझ में आया। सबसे पहले आपने नेक्स्ट पॉइंटर को मूव कराया अगले एलिमेंट पे, फिर आपने क्या किया, रिवर्स किया, तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, फिर प्रीवियस को करंट पे लाए, करंट को नेक्स्ट पे ला गए, सिंपल। और रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे तुम प्रीवियस को क्योंकि प्रीवियस जो होगा वो इधर से उसका मतलब रिवर्स करने के बाद उसका हेड बचेगा जो एक्चुअली प्रीवियस होगा। तो आप जब इसको कॉपी पेन में ड्रॉ करके देखोगे ना तब चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी। आप ऐसे डायरेक्टली कोड पे जब मत किया करो, इसलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, यहाँ पे चीज़ें एक क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके इसका कोड लिखता हूँ ताकि आप इस कोड को सही तरीके से समझ पाओ। और आपके अंदर ये भी चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हम कोड को एक्चुअली लिखते ही ऐसे हैं। डीएसए की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व की जाती है, पहले हम पेन एंड पेपर में सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद जब हम खुद सॉल्व करते हैं तब वो चीज़ें क्लियर होती हैं और वहाँ पे मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से हमें ऐसे लिखना चाहिए। तो यहाँ से मुझे रिवर्स लिंक लिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो रिवर्स लिंक लिस्ट अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास अगर लिंक लिस्ट ये रही है, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास लिंक लिस्ट रही है 1 2 3 2 1, अगर मेरे पास मान लो ये लिंक लिस्ट रही है
तो रिवर्स करने के बाद मुझे क्या लिंक लिस्ट मिल जाएगी, रिवर्स करने के बाद मुझे मिल जाएगी 1 2, और जिसका जो 1 होगा ना, 1 को पॉइंट कर रहा है हमारा न्यू हेड, क्योंकि हम यहाँ से ही तो अब ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, मैच करना है ना मुझे 1 2 और इस वाले स्टार्टिंग वाले 1 2 को, स्टार्टिंग वाले 1 2 को और ये लास्ट वाले जो 1 2 को आपने रिवर्स किया है, अब इनको मैच करोगे कि एक्चुअली क्या ये सेम है, सारे नोड एग्जैक्टली सेम हैं। तो अगर सेम होंगे तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मेरी लिंक लिस्ट क्या है, पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। ओके तो हमें एक न्यू हेड मिल गया, न्यू हेड मिल गया। मैं इसको क्या कहूँगा, मैं कह देता हूँ कि भाई जो मेरा हेड 1 है ना, हेड 1 मेरा एक्चुअली जो ये पुराना वाला जो हेड है उसको पॉइंट कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि दिस हेड। और जो मेरा हेड 2 है, ये क्यों ले रहे हैं आगे आप समझ जाओगे। हेड 2 है वो एक्चुअली हमारा क्या है, न्यू हेड है। ये समझ में आया मैंने इसे क्यों किया। ये जो हेड है वो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर नोड को बोल रहा है, ये जो 1 है ना हमारी 1 को हमारा ये हेड 1 पॉइंट कर रहा है, और ये हेड 2 किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू हेड को। तो न्यू हेड हमारा क्या है, जो रिवर्स की है लिंक लिस्ट उसके फर्स्ट नोड को। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होगा। हम बोलेंगे कि जो हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट है जब तक उसका एलिमेंट नल ना हो जाए, मतलब उसके पॉइंटर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो पॉइंटर हमारा हेड 2 पे मूव करता है। तो आई विल से कि हेड 2 डज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक हेड 2 डज नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि हेड 2 डॉट डेटा डज नॉट इक्वल्स टू हेड 1 डॉट डेटा। अगर हेड 2 का डेटा हेड 1 के डेटा के अगर बराबर नहीं होता तो उस कंडीशन पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी लिंक लिस्ट है उसको एज इट इज़ बना दो। तो मैं जैसे अभी मैंने यहाँ पे रिवर्स कर रखी थी ना, उसको फिर से रिवर्स कर देते हैं तो मेरी लिंक लिस्ट पहले जैसी फिर से हो जाएगी। तो करना क्या पड़ेगा, रिवर्स नोड, और यहाँ पे जो मेरी न्यू नोड है, न्यू नोड हम किसको बोल रहे हैं, हेड 2 को। ठीक है, यह मैं बोल देता हूँ न्यू हेड को ही दे देते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा नोड है ना न्यू हेड, इसको दे देते हैं ताकि हमारी जो लिंक लिस्ट है ना वो फिर से पहले जैसी हो जाए। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि हमारी जो लिंक लिस्ट है, क्योंकि उसका नोड बराबर नहीं है, रिवर्स करने के बाद भी अगर उसका ये पहला एलिमेंट और जो हमारा जो सेकंड हाफ है उसका पहला एलिमेंट अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम नहीं है। तो रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ओके, अदरवाइज क्या करूँगा, अदरवाइज अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम भाई पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हर बार हम चेक ही तो कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे मैं कह दूंगा कि हेड 1 इक्वल्स टू हेड 1 डॉट नेक्स्ट एंड हेड 2 इक्वल्स टू हेड 2 डॉट नेक्स्ट। सिंपल, समझ में आया, बहुत ही क्लियर है, आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा। मान लो कि आपकी लिंक लिस्ट मान लो कि आपकी लिंक लिस्ट क्या हो जाए, पैलिंड्रोम निकल आती है, तो भी पैलिंड्रोम अगर निकल भी आए तो भी आप क्या करोगे, क्योंकि आपने लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रखी है तो भाई उसको पहले जैसा बना दो यार। मान लो कभी कहीं आप अगर उसको प्रिंट करा रहे हो, अगर उसको कहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस केस पे आपको आप जो देखो, हमारा एक तरीका होता है, एक फंडा होता है कि कंप्यूटर लाइफ में अगर जो चीज़ हम ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। अगर फाइल ओपन किया उसको क्लोज भी करना होता है, क्योंकि मे बी कि वहाँ से कुछ ना कोई चीज़ें करप्ट हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है। इस वजह से हम जो चीज़ ओपन करते हैं उसको क्लोज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो काम हमने रिवर्स किया उसको अपने यूज़ के लिए उसने उसको रिवर्स किया। अब आपने यूज़ कर लिया भाई, उसको पहले जैसा बना दो फिर से। तो वही काम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं। साल से कि रिवर्स लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे क्या डालोगे, रिवर्स किसको कर रहे हो आप, रिवर्स कर रहे हो न्यू हेड को ही रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि न्यू हेड हमने इसीलिए लिया था कि ये हेड 1 और हेड 2 के पॉइंटर तो यहाँ पे अपडेट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मूव करा रहे हो। पर न्यू हेड आपने जो पहले ही मान लिया ना कि भाई स्टोर डॉट नेक्स्ट मतलब उसके फर्स्ट पॉइंटर को बिलोंग करता है, तो वो तो अपडेट नहीं कर रहे हैं ना हम कहीं पे भी, उसको तो हम आगे नेक्स्ट पे मूव नहीं करा रहे हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे न्यू हेड हमने लिया था ताकि हम उसको बाद में रिवर्स कर सकें। और क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। ओके, तो इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसके बस सिर्फ यहाँ पे क्या करो, आप इसको अपडेट कर दो कि अगर रिटर्न हो जाए हमारा क्या फॉल्स, तो ये प्रिंट करा दो, अदरवाइज ये प्रिंट करा दो। तो लिंक लिस्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 1। अगर इसका मतलब पैलिंड्रोम है तो मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए कि लिंक लिस्ट इज अ पैलिंड्रोम। अगर नहीं होता इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने लॉजिक में मिस्टेक की है। ओके, तो चेक कर लेते हैं भाई, अगर हमने मिस्टेक की होगी तो पकड़ में आ जाएगा। कंपाइल किया, रन किया, तो लिंक लिस्ट इज अ पैलिंड्रोम। समझ में आया। तो इस तरीके से मुझे क्या मालूम होगा कि हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को, मतलब प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपने यूज़ कर लिया, स्टैक का यूज़ किया जिसमें आपने
पहले सारे एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर पुश किए, फिर आप वन बाय वन स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हो और लिंक लिस्ट को के हेड से लेके लास्ट तक के एलिमेंट्स को स्टैक को पॉप करते हुए आपने चेक कर लिया सारे एलिमेंट्स को। उस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपकी जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट है। दूसरा अप्रोच क्या किया कि हमने लिंक लिस्ट पे जो हमारे पास लिंक लिस्ट है उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंटर पे आए। मिड पॉइंटर के बाद के एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, रिवर्स किया। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि मुझे पता है कि लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ, अगर सेकेंड हाफ को मैं रिवर्स कर लूँ, ठीक है, तो उसके एलिमेंट को अगर मैं मैच करूँ फर्स्ट हाफ से लेके आइटरेट करते हुए जाऊँ तो सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इस वजह से मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके मिड एलिमेंट को फाइंड किया। मिड एलिमेंट फाइंड करने के बाद उसको रिवर्स किया, क्योंकि मुझे चेक भी तो करना है ना, तो रिवर्स कर लिया भाई इसका यूज़ करके, इस मेथड का यूज़ करके। उसको रिवर्स करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप लूप लगा रहे हो अपने, मतलब दो हेड हो गए हमारे लिंक लिस्ट को, दो पार्ट हमने डिवाइड कर लिया। फिर आप चेक कर रहे हो कि हाँ हर एक नोड हमारा इक्वल है या फिर नहीं है। अगर है तो आप बोल दोगे कि हाँ मेरा लिंक लिस्ट क्या है, पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको उसका कोड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बोल देना, तो मैं इसका कोड स्निपेट भी वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो खुद से भी इसको ट्राई करो। और आई थिंक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि आप अपने दोस्त के साथ भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको, वो भी सीख सके, और इस तरीके से हम एक अपनी बड़ी कम्युनिटी बनाने वाले हैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।